और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विशाखापट्टनम से रायगढ़ जा रही एक पैसेंजर ट्रेन डीरेल हो गई है। इस घटना में अभी किसी तरह की जानहानि की खबर नहीं आ रही है, लेकिन यह हादसा हुआ है अंधेरा होने की वजह से। हालांकि रेस्क्यू के काम में हमेशा इस तरह के जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो दिक्कत आ रही है। विशाखापट्टनम से रायगढ़ जा रही थी, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, जहां से ये पैसेंजर ट्रेन रायगढ़ जा रही थी और रास्ते में इसकी कुछ बोगीज डीरेल हो गई हैं, जो जानकारी मिल रही है। और जैसे जैसे और अपडेट मिलेगा और जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। दो ट्रेनों की टक्कर के बाद पटरी से उतरी है ट्रेन, जो अभी तक इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है मौके से, और किसी तरह की जान हानि की कोई खबर नहीं है। तो कम से कम ये अभी फिलहाल राहत देने वाली बात है। विशाखापट्टनम से ये पैसेंजर ट्रेन रायगढ़ जा रही थी कि अचानक से ये डीरेल हो गई, और बताया जा रहा है कि दो ट्रेनों के आपस में टक्कर हुई, जिसके बाद ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई है। और आप देख रहे हैं कि हमेशा जब इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, जो लोकल्स होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, वो मदद का हाथ लेकर सबसे पहले पहुँचते हैं। उसके बाद बाकी रेस्क्यू टीम आती हैं। उनके आने से भी पहले ये लोग जो हैं सबसे पहले पहुंचते हैं और अपने मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं। और पुलिस को और जो रेस्क्यू टीम पहुंचती है उसको भी पूरा सहयोग इन लोगों का मिलता है। लेकिन अंधेरा कितना घना है, जिसकी वजह से हमेशा हमने देखा कि जब इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो राहत का काम है, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। अब इसमें कितना नुकसान हुआ है, हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है, इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक कोई जानहानि नहीं हुई है इसमें, लेकिन मौके पर इस वक्त राहत और बचाव का काम चल रहा है। तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, जहां ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से ये ट्रेन रायगढ़ जा रही थी और दो ट्रेनों की टक्कर हुई, जिसमें एक ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई। और पटरी से उतरने के बाद जो है वो सारे डब्बे डीरेल हुए हैं या कुछ बोगीज डीरेल हुई हैं, ये अभी तक इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिल पाई है। लेकिन अभी तक जो भी अपडेट, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक किसी तरह की जानहानि की खबर नहीं है। और अंधेरा कितना घना है आप देख सकते हैं। अब जाहिर बात है ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें देरी आती है। हालांकि फिर सर्च राइट्स बुलाई जाती हैं जब रेस्क्यू की टीम पूरी तरह से पहुंचती है, और आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको अलर्ट पर कर दिया जाता है ताकि कोई भी ज़्यादा घायल जो लोग हैं उन्हें इमीडिएटली वहां पहुंचाया जाए। जो नज़दीकी हॉस्पिटल्स हैं, एम्बुलेंसेज आ जाती हैं, पुलिस पहुंच जाती है मौके पर, और रेलवे के तमाम अधिकारी पहुंच जाते हैं। गौनिका अरोड़ा मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। गौनिका, क्या और अपडेट, क्या और जानकारी आपके पास? देखिए पंकज, इस पूरे मामले में दो ट्रेन की बात सामने आ रही है कि दो ट्रेन कोलाइड हुआ है, यानी कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को पीछे से टक्कर मारी है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस ट्रेन की जो बोगी है वो पटरी से उतरी है। इस पूरे मामले में एक शख्स की मौत हुई है, 3 लोग घायल हैं और भी कई लोगों के घायल होने की सूचना फिलहाल मिली है। और बाकी लोगों को, जिन लोगों को ज्यादा चोट लगी है, उनको जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जा रहा है ताकि सबसे पहले जो राहत और बचाव का काम है वो पूरा किया जा सके। दरअसल विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन है, जो कि अलवंदर रेलवे स्टेशन के पास रायगढ़ जाने वाली ट्रेन में पलासा जो पैसेंजर ट्रेन है उसको पीछे से टक्कर मारी है। यानी कि एक ट्रेन खड़ी थी और दूसरी ट्रेन जो पीछे से सेम रूट से आ रही थी। हालांकि किस तरीके से दिया गया ऐसे नहीं किया कि सेम रूट पर, यानी कि सेम ट्रैक पर दो ट्रेन आ रही है और किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा टेक्निकल फेलियर है, और कैसे उस ट्रेन को पैसेज दे दिया गया है उसी पटरी पर आने के लिए, इस मामले को लेकर बहुत बड़े सवाल उठते हैं। लेकिन दो ट्रेन की टक्कर हुई है, दो बोगी पटरी। ठीक है गौनिका, आप कुछ और अपडेट जुटाएं, हम आपके पास वापस लौटेंगे जैसी कोई और अपडेट आपके पास आता है। फिलहाल इस इंफॉर्मेशन, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।